हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 30 जुलाई 2026 थर्सडे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे बेस्ट डायरेक्शन था उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इसका देखोगे जो लो है यहाँ पे ये रेंज नीचे देखो, जो इसका ये देखो पहला इसका मिड पार्ट है इसका लो, और दूसरा ये लो यहाँ पे आया ना रिटेस्ट लेना, इसी का लिक्विडिटी यहाँ पे लेने आया, ये देख सकते हो जो 9:15 के आसपास जो कैंडल था। तो ये था कुछ, और यहाँ पे पोजीशन आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते थे बिकॉज इसका ये जो हाई है डबल हाई, और इसका ये जो डबल लो है, ठीक है। एंड देन यहाँ से देख सकते हो सेलिंग आ गया। तो ये था कुछ, यहाँ से कितना पॉइंट सेलिंग आ गया, यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करोगे लगभग 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको फोल्ड डाउन देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से 60 पॉइंट फोल्ड डाउन देखने को, ये डबल हाई और डबल लो से देखने को मिला है। तो जिसका पोजीशन था यहाँ पे होल्ड कर सकता था 60 पॉइंट के आसपास, अच्छा रेंज था। अब ये देखोगे धीरे धीरे निकालना था, तो ये वीक बना रहा है यहाँ पे, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ एंट्री मत लिया करो, ठीक है ना। 9:15 वाला कैंडल, अब यहाँ पे देखो ये बेस किस चीज़ का बेस बना रहा है, एक बार ये चेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं बाइंग ले लिया था, आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो डबल हाई भाई इसके ऊपर तो सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे नहीं लोगे तो और कहाँ लोगे। तो ये देखो अप साइड तो ये सस्टेन होगा, ये तो परफेक्ट लेवल था। ये देखोगे जो आपका डबल लो है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है यार, यहाँ पे बाइंग लेना चाहिए, ठीक है। ये रेंज अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो लो यहाँ पे बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको चेक करना है, ये लो बेस कहाँ का ले रहा है, कौन से रेंज का ले रहा है। तो लो आपका फ्रेंड ये बेस ले रहा है, हाँ अच्छा। तो ये जो रेंज है ना इसके बीच का, ये इम्पोर्टेंट बास इम्पोर्टेंट, ये मतलब क्या है, ये डिमांड जोन है। तो इसी पे भाई टैप करके कुछ भी यहीं से बाइंग उठेगा। तो ये वही कहना चाह रहा है, इस रेंज के आसपास एक अच्छा खासा लेवल था, और यहाँ से देखो सकते हो ये सस्टेन हो गया। अगर नहीं बाई चांस अगर नहीं कैप्चर सकते कर सकते थे तो आप लोग इसके हाई से भाई यहीं पे ना लोगे हो। तो ये था कुछ इसका लेवल, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका पहला हाई, और यहाँ पे देखोगे दूसरा, यहाँ ये हाई तक देगा, ये दिया आपको टारगेट, ठीक है फ्रेंड। तो अच्छा खासा था। तो यहाँ पे आप लोग एक रिस्क ले सकते थे, अगर नीचे निकालता तो कट करना पड़ता है। 40 पॉइंट का फ्रेंड एक आपको एक छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्प मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग ये जो इसका यहाँ पे ये जो इसका डबल हाई है, यहाँ से देखो आप लोग इसका जो पहला हाई है और यहाँ पे दूसरा हाई है, ये डबल हाई समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर इसका, पहला हाई दूसरा हाई, और इसी पे देखो आपका क्या किया, रिटेस्ट किया, ठीक है। और इस पे रिटेस्ट करके भाई यही ना, ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे आप लोग करते तो आपको बेनिफिट मिलता है एक सेलिंग सेलिंग साइड के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैल्प किया था, यहाँ पे 9:35 पे यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इसका यहाँ पे लो लोअर के यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ये इसका डबल हाई है, हाई तक ही ना देगा टारगेट। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया इसका, अगर इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग, इसका हाई से लिक्विडिटी लेके 35 पॉइंट के आसपास ये सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड, 35 पॉइंट के आसपास सेलिंग आया। अब ये कहाँ पे आएगा भाई, इसका जो डबल आपका हायर हाई है, ये पहला हाई इसका दूसरा है, यहीं पे ना आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका, कुछ नहीं था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था और सस्टेन हो गया। यहाँ पे दूसरा एक तो ये आपका सेटअप बना था, दूसरा आपका ये हाई का लिक्विडिटी कहाँ ले रहा है भाई, ये जो रेंज है भाई यहीं पे ना सेलिंग करोगे, कोई पर्सन यहीं पे तो सेलिंग करता है जो टॉप प्रोफेशनल लोग हैं, यहाँ पे सेलिंग नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे देखते हो ब्रेकआउट देते हैं तो एंट्री ले लेते हो बैंक साइड के लिए, तो वो सब गलत है ना। तो हाँ आपका ये देखो ये मेरे फेवरेट लेवल पे आ गया, सभी के फेवरेट लेवल पे आ गया यहाँ पे। तो कितना पॉइंट सस्टेन, तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया फ्रेंड, 35 पॉइंट के आसपास ये देने का ट्राई किया, ठीक है। एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे, देन वही 30 पॉइंट मान लो, 35 क्या। तो हाँ यहाँ पे आपका फ्रेंड ये देखो जो इसमें खुद पता स्ट्रक्चर पता चल रहा है, जो इसका डबल आपका हाई है कैंडल का, जिसमें देखो ये आपका पहला हाई है ये दूसरा हाई है। तो इसी पे बेस बनाएगा, नीचे निकाल दो, ठीक है, नहीं निकाल रहा तो ठीक है। तो देखो 1 mm में थोड़ी देर, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे फ्रेंड, आपका यहाँ पे भी वो देखोगे रिवर्स मतलब हेड एंड शोल्डर बनाया है, ठीक है। और इसी का ब्रेकआउट 1 mm में ये दे दिया आपको, वही 30 पॉइंट। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इसलिए तो वहाँ 1 मिनट का एक कैंडल देख सकते हो, कितना 30 पॉइंट का खाली एक कैंडल बना है वहाँ पे। लॉजिक क्या है इसका, यहाँ पे ये रिवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे देखो ये लेवल आपका बना है। इसको यार जब तक नहीं पहचानोगे तब तक कैसे काम चलेगा। ये देखो इसका हेड था, ये आपका देखोगे लो लोअर का बेस और हाई रहेगा, तभी तो ये देखो इंस्टेंट इतना बड़े ब्रेकआउट आपको दिया। तो ये सेटअप बना हुआ था, सबको थोड़ी ना मालूम है यार। 5 मिनट वाला ये सोचेगा यार ये 30 पॉइंट का मोमेंटम कैसे आ रहा है, उसको नहीं पता भाई क्या चल रहा है। उसको नहीं पता 5 मिनट वाले को जो इसका हाई रही है यहाँ पे इस पे बेस ले रहा है, नहीं पता होगा डेफिनेटली। अब मेरे को तो भाई पता चल रहा है। और हाँ फ्रेंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ये 1 मिनट का कैंडल ही फ्रेंड ये आप 5 मिनट का डायरेक्शन बता पाते हैं, और जो 5 मिनट का कैंडल है वो 15 मिनट का डायरेक्शन दे पाता है, ठीक है।
और ये भी बात है यार, 1 हावर का जो सेटअप बनता है वो 1 मिनट में छोटा-छोटा बना के जाता है, आखिरकार बनाते हो तो वही 1 मिनट वाला ही है ना, तभी तो 1 हावर का सेटअप बना है वहाँ पे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम जो जिसने सीख लिया तो भाई साहब वो किसी भी कैंडल में माहिर है। आगे चलें, तो हाँ अभी आपका देखो फेवरेट लेवल पे आ गया। अब सेलिंग भाई यहीं से आएगा, ये जो रेंज आपका क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे देख सकते हो वही हुआ, इस पे इसका बेस लिया, फिर अगेन यहाँ पे आया, इसी पे आएगा और जाएगा कहाँ। फिर हाँ यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ये ब्रेक डाउन देते हुए डाउन साइड की तरफ चल गया। टाइम फ्रेम इसका मैंने बताया फ्रेंड 952 पे, और इसका यहाँ पे देख सकते हो। कभी कभी तो यार इतना बेहतरीन मार्केट चलता है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये चौथा लो, और यहाँ से देख सकते हो पहला हाई और दूसरा हाई, समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर फ्रेंड। और ये कितना बेहतरीन ब्रेक डाउन दिया, मतलब इसके लो तक दिया, और देन देखो अभी यहाँ से रिवर्स होके कहाँ आएगा, इसके मिड पार्ट में मेरे फेवरेट लेवल पे आ गया। ये मेरा फेवरेट लेवल है फ्रेंड, रिटेस्ट किया, अगर इसके ऊपर निकाल देता मैं कट कर देता। यहाँ से देख सकते हो सेलिंग आ गया, आगे का पता नहीं। यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें इसका ये देखोगे ये लो और ये दूसरा लो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा। ब्रेक डाउन देगा क्या, यहाँ पे जिसका भी पोजीशन होगा भाई वो सेलिंग आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आ गया, और इसमें देखोगे लास्ट में ये जो कैंडल का ये 9:16 वाला जो लो है ना, यहाँ तक दे दिया। हैप्पी रहो यार, हैप्पी रहना सीखा करो। तो ये था जो भी पोजीशन होगा, पिन एंड फॉर्म बना रखा था फ्रेंड, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, एंड देन यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर इसके मिड पार्ट पे रिटेस्ट करके आया और ये देखोगे लो तक दे दिया। ठीक है, अच्छा ट्रेड था, क्वालिटी ट्रेड था, A1 था, कोई फेक नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। तो ये पहली बार में सस्टेन हुआ, फिर उससे क्या हाई पाया, इसलिए मैं कहता हूँ सही जगह लोगे तो बच जाओगे। 35 पॉइंट आपको एक छोटा सा स्कैल्प दिया, ठीक है, और एंड देन उसके बाद देख सकते हो ये क्या हो गया। ये देखो जो बंदा यहाँ पे एंट्री ले रहा होगा, यहाँ पे एंट्री ले रहा होगा, देखो गया ना, इसलिए मैं हाई पे लिया होता तो वो तो बच गया होता। फिर यहाँ पे सोचेगा यहाँ पे चलो बाइंग आ रहा है, फिर वहाँ पे बाइंग ले रहा होगा, लेकिन उसको पता नहीं यहाँ पे सेलिंग जो उनका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देन यहाँ से सेलिंग चालू होगा, फिर उसका एसएल गया। तो ये था, फिर यहाँ मान लो यहाँ पे एंट्री लेगा, फिर उसका देखो ये एसएल गया। जिसको नहीं पता भाई वो तो इसमें एसएल गवाएगा ही ना इसमें, वो यहाँ पे सेलिंग कर रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग कर रहा होगा, लेकिन 1 वे में देखो आपका एसएल लिया। हर एक लेवल पे रिस्क है फ्रेंड। देखो उसका गया यार, झेल थोड़ा ना पाएगा 15 से 18 पॉइंट। स्कैल्पर जो है 90-90 हज़ार क्वांटिटी मारते हैं, तो 18 पॉइंट जब जाएगा इसका मतलब कि 10 रुपये उसका जाएगा, तो कितना लॉस हो गया। जो 90 हज़ार क्वांटिटी इंटू में कर लो आप लोग 10 रुपये, तो 9 लाख गया उसका खाली 3 कैंडल में। और क्या 10 लग गया 3 कैंडल में खाली। ये देखो 3 कैंडल ले लिया। अब फिर देन ये जो भी प्रोफेशनल होगा वो भाई यहाँ पे सेल करेगा। तो ये है 35, और 35 में ये हमने ऐड किया, तो ये कितना हो गया आपका 35, तो देखो 70 पॉइंट हो गया इंस्टेंट। ठीक है, तो ये था कुछ अच्छा ट्रेड था, और ये बढ़िया सेटअप था फ्रेंड मेरा। 10:03, और हाँ यहाँ पे मैं बाइंग लूँगा, मेरे फेवरेट लेवल पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे बाइंग मैंने लिया एक्यूरेट। तभी तो देखो यार कितना बढ़िया कैंडल, जहाँ पे बेस जोन होता है ना फ्रेंड, वहाँ से रियली में उठता भी है मार्केट, मैंने देखा है, नोटिस किया है। तो यही छोटा छोटा लेवल था, और यहाँ पे देख सकते हो इसका बेस था थोड़ा सा फ्रेंड, यहाँ से ले जाता लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक दिया ना एटलीस्ट बहुत है। अब यहाँ पे देखो ये बेस समझ में आ गया फ्रेंड, 10:33 पे आपका यहाँ पे बेस बन रहा है, इसका लो का कुछ नहीं था। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ से देखो ये एकदम आपका ये परफेक्ट स्ट्रक्चर था। ये जो इसका हाई रहा है ये देख सकते हो, ये लेवल देख सकते हो, जिसमें आपका यहाँ पे इसका देखो पहला हाई, दूसरा हाई दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरा हाई, और यहाँ पे तो इसका क्या किया है ब्रेकआउट ही दे दिया आपका। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर था, समझ में आ रहा है। कोई भी पर्सन यहाँ पे बाइंग ले सकता था, लोग यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेता तो उसको एक ब्रेकआउट का ये ट्रेंड लाइन का मिल जाता। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ था ना जो लेता, और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया फ्रेंड, रिवर्स वाला देख सकते हो, इसका हेड है, और यहाँ पे देखो आपका ये लो लोअर का बेस, यहाँ पे बाइंग लेते हैं, और इसका वही है ब्रेकआउट दिया है, तो ये देखो ये आपको बेनिफिट मिल सकता था। बाकी का और सब यही था, और ये तो आपको मैंने लो बता ही दिया है जो भी है, इसके जो लो पे आया है। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे। तो यही था छोटे छोटा, कितना पॉइंट सस्टेन हो गया अगर यहाँ पे अगर आप लोग लेते तो एंट्री, लगभग फ्रेंड आपको 45 पॉइंट आपको देखने को मिला। ठीक है, 45 पॉइंट मिला है कि नहीं फ्रेंड, कहाँ पे भाई आएगा इसका जो लो है, और इसका यहाँ पे देखोगे लो है, यहीं तक आएगा ना, तो आया है भाई यहाँ तक। फिर उसके बाद ये जो सेलिंग जोन है ना आपका, कौन सा लेवल है ये वाला, यहाँ से सेलिंग जोन है, सेलिंग आया इसके भाई, इसी पे आएगा यार, ये इसका जो डिमांड जोन है भाई, ये जो लेवल है आपका। ठीक है ना, ये डिमांड जोन है फ्रेंड, यहाँ पे बाइंग जोन है, ये बाइंग बाइंग जोन है, जो भी यहाँ पे बाइंग लेगा उसको बेनिफिट मिला होगा।
और यहाँ से भी देखो इसका जो मिड पार्ट है ये भाई यहाँ से नहीं उठेगा तो बाइंग और कहाँ से उठेगा, ये डिमांड जोन का काम कर रहा है, कुछ भी अगर रिटेस्ट करके तो बाउंस हो जाए कर देगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला लो, इसका ये हाई और इसका ये देखो ये रेंज था, तो ये था। एंड अच्छा था इस रियली में फ्रेंड 45 पॉइंट सस्टेन होंगे, हाँ। फिर आपका जिसको यहाँ पे सेलिंग करना था कर सकता था, ये जो रेंज है कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अरे अच्छा दिया है, 20 पॉइंट दिया है, स्कैल्प मतलब 5 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे बना है, 20 पॉइंट आपका सस्टेन हो गया ये। फिर आपका यहाँ पे ये बेस जोन आपको मैंने बता ही दिया है, इसके आसपास से रेंज थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ठीक है। मतलब फ्रेंड प्रीमियम में वही यहीं से आया है, ये जो लेवल है ना आपका यहीं से बाइंग उठा है, ठीक। हल्का से अब इसके लिए फाइट करोगे 2-3 पॉइंट के लिए, तो यही है। देखो स्ट्रक्चर समझ में क्या आ रहा है, ये पहले ये नोटिस करो आप लोग, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लो पहले, 11-10 पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो डबल लो बन रहा है आपका इसके रेंज पे जो आपका डबल हाइयर है, तो डबल लो के साथ देखोगे इसका ये जो हाई है इसी पे भाई रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देगा ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इसका पोल था और एक अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो सस्टेन हो गया, सस्टेन हो के आ गया, बढ़िया लेवल था तो भाई सस्टेन होगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ था इनका अच्छा लेवल था, ठीक है फ्रेंड। तो ये डबल लो और ये जो इसका जो हाई है भाई इस पे आपका मतलब रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देने को देखने को मिला है, और क्वालिटी ट्रेड था भाई, A1 ट्रेड था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जिसका भी पोजीशन होगा यहाँ पे वो भाई, हाँ 30 पॉइंट मिल गया, कहाँ तक, हाँ ये देखो आपका फेवरेट लेवल पे आ गया, ये कौन सा, ये रेजिस्टेंस लेवल है जो, ठीक है। इसका पहला आई, यहाँ पे दूसरा आई, यहाँ पे तीसरा आई, इसी पे लेवल पे आएगा भाई, और कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग का प्लान करते हैं, इस लेवल पे सेलिंग आया, यस एब्सोल्युटली सेलिंग आया। तो ये था फ्रेंड, कितना पॉइंट है यार, फिर मैं अगेन बार बार भूल जा रहा हूँ यार, रिस्क आपका वही छोटा सा था 3 पॉइंट का था, और ये देखो 30 पॉइंट, ऐसा रिस्क रोड लिया करो 10 का। फिर उसके बाद देखो ये सेलिंग आ गया, सेलिंग आपका देख सकते हो, यहाँ पे सेलिंग जोन था तो भाई सेलिंग आएगा, इसके मिड पार्ट पे आया भाई, जैसे ये लेवल है यहाँ से तभी तो उठा है, यहाँ से बाइंग उठा है, तो यहीं से भाई ये भी बाइंग उठेगा, तो एक छोटा सा 20 पॉइंट मिल गया होगा मेरे को लग रहा है, हाँ 18 पॉइंट, फिर ये देखो आपका 18 पॉइंट ये बाइंग उठा, ठीक है। फिर यहाँ से भाई सेलिंग जोन है तो यहीं पे आएगा, अगर ब्रेक कर रहा है तो नीचे लो होल्ड करो, पहले 18-18 ये जोड़ लेते हैं, 18 पॉइंट ये फिर 18 पॉइंट, 18-18 फ्रेंड 36 पॉइंट हो गया ना, मतलब 35 पॉइंट मान लो। और ये जो सेलिंग है इस बार देखो, इस बार ये आपका ब्यूटीफुली ब्रेकडाउन नहीं दे दिया, ये जो रेंज है ना ये वाला, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। तो ये लेवल का आपका देखो, जिसमें इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और ये मिड पार्ट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, इसका पहला आई, दूसरा आई, यहाँ पे तीसरा आई, एक रेंज था, पिन एंड फॉर्म बना के यहाँ से ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद देखो क्या करेगा, इस पर अगर रिटेस्ट करना आएगा तो यहाँ पे यहीं भाई ये रेंज है, यहीं से तो सेलिंग आएगा, इस पर टैप करके सेलिंग आएगा, तो वही है किया, यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा रेंज बना के हल्का सा रह गया है। आप यहाँ पे फाइट करोगे, मेन चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया, हैप्पी रहो, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, हाँ इसको आना था मिड पार्ट तक आ गया, ये जो रेंज है ना बेस का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप सभी समझ रहे होंगे लोग। तो इसका जो डबल लो है यहाँ पे भाई, ये भी बेस ही बनाएगा, ये भी काम ऐसे आइडेंटिफाई किया करो। यहाँ पे डबल लो है, पहले लो पे नहीं, जहाँ डबल लो है ट्रिपल लो है वहाँ पे ज़्यादातर रेयर चांस होता है बेस बनाने का काम करता है मार्केट। तो यहाँ से आप लोग का लगभग देखोगे वही 30 पॉइंट देने का ट्राई किया है, होल्डिंग करते तब, अदरवाइज नहीं। और जो टॉप पे पकड़ा होता है उसको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे करोगे जहाँ पे लेवल है, वैसे सस्टेन तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके मिड पार्ट थे तो जो मिड पार्ट है इसका लो यहीं से तो सेलिंग आएगा, तो आया, इसमें कोई फेक दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है, आपका लेवल क्या बना है, यहाँ पे एक आपका लोग फ्रेंड छोटा सा एक ना सेटअप बना हुआ था, ये देखो ये पिन एंड फॉर्म बना रहा है, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर ये मतलब यार ये कोई पर्सन यहीं पे ना बाइंग लेगा, ये देखो जो लेवल है आपका ये रेंज, और ये देखो ये मतलब लिक्विडिटी का ये मतलब डिमांड जोन का काम कर रहा था ये लेवल, ठीक है। तो इसी पे देखो यहाँ पे डबल लो देख के यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अब रिस्क यहाँ पे देखो कि 2-3 पॉइंट का रिस्क था आपका, अगर इसके नीचे निकलता तो काट ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट जाता, कुछ नहीं था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये आपका पेन एंड फॉर्म बना था, ये देखो ये रेंज जो है, ठीक है चैनल का इसका जिसमें इसका पहला हायर हाई है, और यहाँ पे देख सकते हो लो लोअर का तो बेस हाई, और यहाँ पे तो इसका पहला लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे मतलब कि बेस बना के ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है यार आप लोगों का और सबका। तो यही है यार, मैं और क्या बताना चाहूँ। यहाँ पे देखो आप लोग का एक और चैनल बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड, ये आपका हाँ मतलब अप साइड का ही सिग्नल देता है सब छोटा छोटा,
तो यहाँ पे भी देखो जो कई देर तक होल्ड करता है भाई, ब्रेक देगा तो चांस तो है यार, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे देगा, इतना नहीं पता है ब्रेकआउट देगा, लेकिन चांस है। लो का यहाँ पर इसके लिए एंट्री ले सकते थे जब ये चैनल बन रहा था। कितने बजे के आसपास है, 12:30 के आसपास है। कुछ नहीं है, यहाँ पे डबल लो का बेस था, यहाँ पे एंट्री लेते तब आपको बेनिफिट मिल सकता था। और इससे भी इंपॉर्टेंट जी फ्रेंड, ये आपका जो पहला हाई दूसरा हाई, ये ट्रेल लाइन को ये करना था, तो यहीं पे वही ऐसा रेंज बना के सेटअप कंसोलिडेट करा के वही ब्रेकआउट इन्होंने यहाँ पे देखने को दे दिया। देखने को क्या मिला, तो 12-18 पे था कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे देख सकते हो स्कैल्पिंग अच्छा गया, जो भी होल्ड कर सकता था होल्ड किया होगा। तो वही 78 पॉइंट, मतलब 75 पॉइंट मिला ना। आगे चले तो यहाँ पे देखो फिर अगेन, हाँ डाउन साइड का ट्रेड तो मिलता ही रहता है, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक ट्यूजर कैंडल, यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए फ्रेंड आप लोग को, लेकिन आपने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो वही देखो हल्का ऊपर गया, मतलब समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ये जो इसका लो है ना फ्रेंड, ये इसी पे रिटेस्ट करके गया है, समझ में आ रहा है। इसके लो पे कितना बेहतरीन देखो यहाँ पे सेल डाउन देखने को मिला है, ठीक है। इसका ये जो लो है, आई होप समझ चुके होंगे। फिर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट देखो फ्रेंड, ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया और ब्रेक किया, मतलब इसी पे ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करके डबल हाई के साथ डबल लो के साथ ब्रेक, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर था। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे एक मैंने बाइंग का प्लान लिया था, ये देखो कि जो रेंज है ना यही देख के मैंने लिया था। डबल हाई पे भाई बेस जनरली बनाता है, लेकिन ये नहीं पता था ना भाई इसी का ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ले लेगा। ये जो लेवल है आपका पहला लो दूसरा लो, और इस पर रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ये नहीं पता था। तो यही सब था फ्रेंड, छोटा छोटा लेवल था। रिस्क लेते तो आपको बेनिफिट मिल सकता था। ये आपका आपका देखो पहला हाई दूसरा हाई डबल हाई, और इसका देखो डबल लो का, ये मतलब कंसोलिडेट करके कोई पर्सन यहाँ पे एंट्री लेगा भाई, यहीं से ना सेलिंग आएगा यार, इस पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया, साफ सीधी बात है इस जोन से। तो ये छोटे छोटा लेवल था, एंड हाँ अच्छा ट्रेड था। ये यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प कर सकते 12:50 पे, ये भी रेंज था भाई। सेलिंग आखिरकार यहीं से ना आएगा, ये जानबूझ के यार ऊपर ले लेते हैं, इसलिए नाटक करते हैं, मतलब इसी पे टैप किया रिटेस्ट किया सेलिंग आ गया। तो ये था, और यही था यार। लिक्विडिटी यहाँ पे एक फ्रेंड मैंने ट्राई किया था, सस्टेन हुआ था, लेकिन यार ध्यान रहेगा कि ट्रेंड में जब भी ट्रेंड रहेगा डाउन साइड का तो उसमें बाइंग मत लिया करो। 15 पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ है, मतलब इसी का ही लिक्विडिटी लेने गया था और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे सेलिंग करता तो मिल जाता। कितना हुआ है टोटल, पहले में बारे में तो 27, और जो यहाँ से सेलिंग आया ये 27 में वही 35, मतलब ठीक है 30-60 पॉइंट मिल गया ना। फिर आपका ये देखोगे डिमांड, हाँ डिमांड जोन पे आ गया, यहीं पे आप लोग बाइंग करोगे। ये जो लेवल पे है पहला लो दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा लो, ठीक है, ये डिमांड जोन पे आ गया। एंड देन यहाँ से देखो ब्यूटीफुली काम किया था मार्केट। टाइम फ्रेम इसका 1:12 पे देख सकते हो, जो भी पर्सन लिया होगा एंट्री कोई दिक्कत नहीं था। 50 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया, ठीक है 50 पॉइंट, अच्छा ट्रेड था। और ये फ्रेंड इसको रिमूव कर देता हूँ, सेलिंग आया होगा भाई पता नहीं बाकी का, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ बाद में देखेंगे। तो ये देखो एक तो आपको ये पता चल रहा है लो का बेस ले रहा है, ये देखो ये इसको ध्यान देगा करो फ्रेंड, ये जो इसका हाई है अगर भाई इसी के लो पे जाएगा ना रिट्रेस लेने, समझ में आ रहा है, एंड रिट्रेस लेके आया तो भाई इसी पे ये बेस बनाएगा इसके जो हाई है। एंड बेस बनाने के बाद देखो ये ब्यूटीफुली कितना हाई अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे भी ले सकते थे एक रिस्क, और ये तो लेवल था, ये लेने को ले सकते थे ट्रेड। टाइम फ्रेम 1:12 और इसका यहाँ पे 1:30 के आसपास था। कितना सस्टेन हो गया, वही 45 पॉइंट के आसपास आपका ये सस्टेन हो गया। आगे चले, हाँ अब ये देखोगे जो ये लेवल है आपका कौन सा, ये वाला, ये जो डबल लो है ये रेंज है। अब ये रेंज जो है भाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, साफ सीधी बात है, आप सबको पता चल रहा है। बिकॉज जिसके लो पे यार इतना बड़े रिटर्स करके सेलिंग आ गया, तो यार ये लो रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, आप लोग बताओ। तो ये था टाइम फ्रेम इसका 1:45 के आसपास। मैं यही तो ट्रेड ही लेता हूँ यार, देखोगे ये भाई हाई मैंने देखा ये रेंज के आसपास, यही देख के मैंने एंट्री लिया। आया सेलिंग थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखो नाटक इसलिए करता हूँ कि सही जगह लिया करो, इसको तब तक रिमूव करता हूँ। और हाँ अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर आपका सेटअप बना, अभी तो बाद में बना था, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है यार, फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे ले गए आप लोग ब्रेक डाउन पे, यहाँ पे ले रहे हो। लो तो यार यहाँ पे लो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एंट्री, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बेनिफिट लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक मिलेगा इसका लो तक का टारगेट पहला। तो ये था लो, तो यार यहाँ पे लो, ये जैसे यहाँ पे देखो ये सेलिंग आ गया, ये इसका समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये क्या किया यहाँ पे देखो इसका, मैं स्ट्रक्चर इतना मैं डेप्थ में गया हूँ ना इनके। तो ये जो लेवल है आपका, इसका फ्रेंड यहीं पे ये रिटेस्ट करते हैं, जो इसका हाई है इसका लो है ना, इसी पे मतलब रिटेस्ट करके यहाँ से बाइंग आ जाता है। लेकिन ये जानबूझ के अंदर लेते हैं ताकि लोग यहाँ पे सेलिंग लो, और देन मेरे को रेडी है भाई ऐसा लेने के लिए।
तो यहाँ पे एटलीस्ट इनको ये करना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका लोकल लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाओ, फिर यहाँ से सही है तो चलो ठीक है, ये तो बढ़िया फॉलो किया। अगर ये नहीं करते तो भाई मैं भी नहीं ले पाता शायद, नहीं बनता तो ये तो कुछ है। और बाकी का ये जो आपका ट्रेल लाइन समझ जी चुके होंगे, बार बार बता रखा हूँ। यहाँ पे देखो इसका हाई का मतलब रिटेस्ट किया एंड देन यहाँ से सेलिंग आ गया। ये भी आपका हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा है ना, लोअर लोअर का ब्रेकडाउन भी तो दिया यहाँ पे, और ये दे दिया, अच्छा था ट्रेड। इसके लो पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। तो टोटल कितना सस्टेन हो गया, 70 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। 70 पॉइंट अच्छा ट्रेड था, क्वालिटी ट्रेड था फ्रेंड, 70 पॉइंट के आसपास। और आगे देखो, आगे भी और क्या, हाँ तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे दिख रहा है वहाँ तक लो, जहाँ पे लो पे यहाँ तक हैप्पी रहो, यहाँ पे तक मिल गया, यहीं पे आया इसका लो का लिक्विडिटी लेने आया। और साथ में इसका हाँ ये जो रेंज है, ठीक है ना। तो ये था फिर इनका कुछ लेवल। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो जहाँ लेवल है इसमें देखो कुछ मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो आपका एनगल्फ कर रहा है, कैंडल दिखाई दे रहा है एक साथ, ठीक है, ये ट्यूजर कैंडल है। ये देखो कि इसका हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ठीक। बस देखते जाओ लेवल को, यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे हाई से सेलिंग आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा फ्रेंड, इसी पे बेस बनाएगा ना, और कहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपका ये सेटअप बना, मतलब कि इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर यहाँ पे देखो बना रहा है। यार इस लेवल को मत भूला करो। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैंड है, इसका लो लोअर के यहाँ पे बेस बना के हाई राइट यहाँ पे देख सकते हो क्या किया, ब्रेकआउट दे रहा है। फिर आपका ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसका हाई है, ये वाला हाई है, इसी पे मतलब रिटेस्ट करेगा और क्या करेगा, और रिटेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट आपको दे दिया। तो यहाँ पे एक ट्राई ले सकते थे, ये देख सकते हो जो लो है कैंडल का, ये वाला निफ्टी बैंक का, सॉरी निफ्टी 50 का, ये लो तो लेते तब बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो कितने पॉइंट से तो फ्रेंड यहाँ पे एक बाइंग का प्लान लेते हैं ना ये इस कैंडल पे, तो आप लोग देख सकते हो वही 33 30 पॉइंट हो गया। और फ्रेंड यहाँ पे देखो इन्होंने ट्रैप किया, देखो ये इसके मिड पार्ट, ये जो यहाँ पे फ्रेंड गैप किया ना, यहाँ देख सकते हो इसके मिड पार्ट पे आया था ये, यहाँ पे देखो गैप किया, चिटिंग किया ना, नहीं तो मैं यहाँ पे सेलिंग करता तो यार मेरे को एक यहाँ पे रिस्क एक मिल जाता, छोटा सा स्कैल्प डाउन साइड का हो जाता। तो ये तब है छोटा छोटा लेवल इनका यार। वही 30 पॉइंट है जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ इसका ही देखोगे, ये जो लो है आप कैंडल का, ये देखो यहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये थोड़ा होल्ड कर रहा है, मतलब इसका जो हाई है इसी पे ना बेस बनाएगा, एंड रिट्रेस करके ये देख सकते हो ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, छोटे छोटे लेवल था। एंड थोड़ा सा हाँ नहीं ये सही काम किया, यहाँ पे आप लोग बाइंग लेते कोई फेक नहीं है। फिर ये आपका हाई के ऊपर सस्टेन हो गया, फिर ये डबल हाई जो है भाई सस्टेन होते गया आगे। तो ये सब था फ्रेंड इसका निफ्टी 50 का एनालिसिस टोटल। तो यहाँ पे के लेते हैं आप एंट्री, तो यहाँ पे देखो 60 पॉइंट का एक अच्छा खासा 3 बजे का है, हाँ 3 बजे वाला कैंडल है, सस्टेन आपका हो गया, ठीक है। तो यही है इनका कुछ। और हाँ यार एक चीज़ तो ये बताना भूल ही गया ना, ये वाला रेंज आपका ये ट्रेल लाइन था, यहाँ पे देख सकते हो यही इसको बाइंग की तरफ लेके गया है, जो ये रेंज है ना, पहला हाई, ये इसका दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा है। तो यहाँ पे यार बाइंग नहीं लोगे तो और क्या होगा, वही देखो ये हाई तक आपका ये टोटल दे दिया है। तो ये वही मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके हाई पे आया रिटर्स करके बढ़िया सस्टेन हो गया, ठीक है। तो ये था 60 पॉइंट, ये हो गया सस्टेन, जाते जाते दे दिया निफ्टी 50 ने। तो ये है फ्रेंड इसका निफ्टी 50 का एनालिसिस, आई होप कुछ भी समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो ये था, अब टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका कितना पॉइंट मिला है। देखोगे 60 प्लस में 40 35 30 35 35 45 20 30 36 30 75 60 45 70 30 60। तो टोटल फंड आप लोगों का निफ्टी 50 में कितना हो गया, 736 पॉइंट हुआ है, तो काट पीट के ठीक है 700 पॉइंट मान लो, ठीक है। 700 पॉइंट हमने कैप्चर किया, कि कब का यार 30 जुलाई 2026 थर्सडे का मार्केट, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड सभी लोगों को।